हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस। इसके अंदर हम रिलेशंस को समझेंगे और फिर फंक्शंस को करेंगे। तो रिलेशंस को करने से पहले यहाँ रिलेशंस को पढ़ेंगे। तो इस रिलेशंस के डेफिनेशंस जो आप पढ़ेंगे उस डेफिनेशंस में आपके पास क्या दे रखा है। रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, जो रिलेशंस आपके पास दे रखा है वो रिलेशंस आपके पास क्या दिया है। उसने देखिए सबसेट, अपने सबसेट्स फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। सबसेट्स क्या होता था, जो आपके पास गिवन सेट है उस सेट के अंदर ही जो एलिमेंट्स इंक्लूड आ रहे होंगे उनको क्या बोलते हैं, सबसेट्स होता है। आपके यहाँ से जो रिलेशंस आएगा वो सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका, ऑफ सेट्स। आप मान लो आपके पास दो सेट्स, एक क्रॉस बी या एक क्रॉस ए जो भी होगा। तो आप कहेंगे यहाँ से रिलेशंस को समझने से पहले मैं जो यहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट्स है उसको डिस्कस कर देता हूँ। उसके बाद में आपको इस डेफिनेशन को अच्छे से समझ में आ जाएगी होता क्या है, किस तरीके से क्या बनते हैं रिलेशंस। और इसको हम क्या कह सकते हैं, इट इज कनेक्शन बिटवीन टू सेट्स। ठीक है, दो सेट्स के बीच में सेट ए होगा सेट बी होगा, उन दोनों सेट्स के बीच में आपके पास जो एलिमेंट्स का कनेक्शन होगा उसी को आप क्या कहेंगे, रिलेशंस कहेंगे। रिलेशंस का मतलब ही यही है, सेट एक सेट के एलिमेंट्स दूसरे सेट के एलिमेंट्स से किस तरीके से जुड़ते हैं, किस तरीके से वो कनेक्ट होते हैं। अच्छा, हमने एक डिफरेंस ये पढ़ी है, इस सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से आप ये कहेंगे जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में। तो ऑर्डर्ड पेयर्स आपके पास में क्या आएंगे, पेयर्स होते हैं यहाँ पे दो नंबर्स का एक साथ आना। और जब पेयर्स आपके पास आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब ये है आपके पास यहाँ से एक आपके पास जो पेयर बनेंगे एक स्पेसिफिक ऑर्डर में बनेंगे। कैसे बनेंगे, अगर आपके पास जैसे ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर आप एक्स कोमा वाई ले रहे हो, तो यहाँ से आपके पास एक्स कोमा वाई पास क्या दिखाएगा, रिप्रेजेंट ये करेगा यहाँ से कि आपके पास जो एलिमेंट एक्स आ रहा है, जो एलिमेंट वाई आ रहा है। तो अगर आप यहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी करेंगे तो ए क्रॉस बी से आप क्या समझेंगे, यहाँ से जो एक्स एलिमेंट होगा वो सेट ए से बिलोंग्स करेगा, जो वाई होगा वो सेट बी से बिलोंग्स करेगा। इसलिए पेयर्स के अंदर स्पेसिफिक ऑर्डर्स एलिमेंट्स आर obtained in specific orders। एक ऑर्डर्स के अंदर यहाँ पे जो एलिमेंट्स आएंगे किसमें आएंगे, एक स्पेसिफिक ऑर्डर्स में आएंगे। कैसे आएंगे, आप जैसे भी पेयर्स बनाएंगे तो पेयर्स के अंदर आपके पास सेट, उस सेट ए और सेट बी दोनों के एलिमेंट्स आएंगे। लेकिन आप पहले सेट ए को ले रहे हो तो उस पेयर्स के अंदर पहला एलिमेंट सेट ए का होगा, और अगर आप सेट बी को पहले ले रहे हो तो फर्स्ट सेट किसका होगा, फर्स्ट एलिमेंट किसका होगा, सेट बी का। जैसे मैंने क्या कहा है, यहाँ से आपके पास मैं पेयर्स को कार्टेशियन प्रोडक्ट्स को दोनों को एक साथ साथ रिलेट कर रहा हूँ। आप कहेंगे आपका सेट ए है, उसके अंदर मान लो आपके पास गिवन एलिमेंट्स 1 2 3 हैं। सेट बी मैंने ले लिया 4,5 ले लिया। तो मैं क्या कहूँगा, यहाँ से जो मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूँ जिसको मैं क्या बोलूँगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। क्या बोलूँगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स तो आप समझते हो, ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट से आप क्रॉस कर रहे हो, उस सेट ए के सभी एलिमेंट्स को सेट बी से आप क्या कर रहे हो, रिलेट कर रहे हो। तो यहाँ से क्या कहेंगे, देखो आप जो ए क्रॉस बी बनाएंगे उसके अंदर क्या कहेंगे, सेट ए के जो एलिमेंट्स, ईच एलिमेंट जो होगा वो इसके हर एलिमेंट से क्या बनाएगा, अपनी इमेज बनाएगा। आप कहेंगे यहाँ से देखो 1 जो होगा वो 4 से कनेक्ट होगा, 1 जो होगा वो 5 से कनेक्ट होगा, 2 होगा वो 4 से कनेक्ट होगा, और जो 2 होगा 5 से भी कनेक्ट होगा, जो 3 होगा वो 4 से भी कनेक्ट होगा, 3 होगा वो 5 से कनेक्ट होगा। तो आप एक चीज़ नोट कर रहे हो यहाँ से, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के अंदर जो भी आप कर रहे हो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के अंदर क्या आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे।
जब कार्टेशियन प्रोडक्ट्स करते हो दो सेट्स का, उसके अंदर हमेशा पेयर्स आएंगे। जिन पेयर्स का आपने ऊपर जिक्र किया था, तो यहाँ से आप क्या कहेंगे, आप देख रहे हो यहाँ से 1 1 2 2 3 3, जो पहला एलिमेंट आ रहा है वो कौन सा है, सेट ए का आ रहा है। तो आप क्या कहेंगे यहाँ से, ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर आप जो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स करेंगे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के अंदर जो पहला सेट आएगा ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर, उसी के एलिमेंट्स आएंगे फर्स्ट में। जो सेकंड आपके पास सेट होगा, तो इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स में उसका सेकंड का, आपका यहाँ से जो आपके पास एक्स आया था वो बिलोंग्स कर रहा था सेट ए से, और जो सेट वाई, जो वाई आएगा वो बिलोंग्स करेगा सेट बी से। तो आपसे ये पूछा जाए कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, तो क्या होगा इसकी डेफिनेशंस, आप कहेंगे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके पास आएगा वो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स ही आएंगे उसके अंदर से। जो सेट आपके पास आएगा ए क्रॉस बी का, जो कंप्लीट सेट जो आपके पास आएगा उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। और कितने आएंगे वो आपके पास क्या बताएगा यहाँ से, वो ये बताएगा यहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के अंदर पेयर्स कितने बनेंगे। आप कहेंगे यहाँ से जितने इसके अंदर एलिमेंट्स है कितने हैं, आप कहेंगे यहाँ से कार्डिनल जो नंबर दिखाते कार्डिनल नंबर सबने फर्स्ट सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3 हैं। सेट बी के अंदर कितने हैं, 2 हैं। तो इनका प्रोडक्ट कितने जगह 3 2 जा 6, तो आप कहेंगे यहाँ से जो पेयर्स बनेंगे कितने बनेंगे, 6 बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमने, अब आप उस डेफिनेशन पे देखिए रिलेशंस क्या था। रिलेशंस इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। यहाँ से आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, और कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद में आपके पास ये पेयर्स आई, और ये पेयर्स आने के बाद में आप क्या कहेंगे, ये आपके पास क्या बनेगा, जो रिलेशंस आएगा ना, उस रिलेशंस के अंदर आपके पास क्या आएगा, देखो रिलेशंस को आप ऐसे दिखाएंगे, जो रिलेशंस आपके पास आएगा वो x, y आएगा, सच दैट जो x हुआ बिलोंग्स ए से करेगा और जो y हुआ बिलोंग्स बी से करेगा। तो इस चीज़ को आप क्या समझ रहे हो, जो मैंने ये दिखाया वो तो उसकी होगी रोस्टर फॉर्म, आपको याद हो तो ये होगी उसकी बिल्डर फॉर्म, जो सेट को बनाते हैं वो फॉर्म। तो ये जर्नल फॉर्म आपके क्या होगी, x, y। आप कहेंगे रिलेशंस के अंदर पेयर ही आएंगे, जो रिलेशंस आप बनाएंगे वो एक पेयर्स का ही सेट होता है, लेकिन उस पेयर्स के अंदर सेट कौन से आते हैं, जो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से बनते हैं उन्हीं का सबसेट होगा। आप कहेंगे इन्हीं टोटल पेयर में से कुछ पेयर्स इस रिलेशंस के अंदर आएंगे, और जो पेयर्स आएंगे उनमें से पहला जो एलिमेंट होगा वो सेट ए का आएगा, दूसरा होगा वो सेट बी का आएगा। अच्छा, मैं आप यहाँ से ये कहूँ इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स, ठीक है, तो मैंने क्या ले लिया, आपके पास दो पेयर्स ले लिए, ए कोमा बी इज इक्वल टू सी कोमा डी, समझ गए। ऐसा आपका सेम एज डीज क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। अगर आपको दो पेयर्स, दो सेट्स को यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स, इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स, अगर आपको दो पेयर्स आपस में इक्वल दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कोरस्पॉन्डिंग जो पहला एलिमेंट है वो इसके पहले के बराबर होगा, और यहाँ पे जो बी होगा वो इसके डी के बराबर होगा। इस चीज़ को नोट करना, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में इक्वल आ रहे हैं तो कोरस्पॉन्डिंग इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर आएगा, इसका सेकंड के बराबर आएगा। ठीक है, इसके बाद में हम डायग्राम से और दो सेट्स को आप किस तरीके से रिलेशंस में दिखाते हो। देखिए, आपके पास सेट ए था, आपका सेट बी है, ठीक है। आपने इस सेट के अंदर क्या एलिमेंट्स लिए थे, 1 2 और 3 लिया था, इसके अंदर 4 और 5 लिया था, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, जो 1 होगा वो रिलेशंस बनाएंगे किससे, 4 से। जो 2 होगा, जो 1 होगा वो रिलेशन बनाएंगे किससे, 5 से। जो 2 होगा वो 4 से बनाएगा और 5 से बनाएगा। जो 3 होगा वो 4 से बनाएगा और 5 से बनाएगा, ठीक है। डायग्राम की सहायता से आपने दो रिलेशंस को किस तरीके से आपस में रिलेट किया, तो आप कहेंगे यहाँ से सेट ए के जो सभी एलिमेंट्स हैं, सेट ए के सभी एलिमेंट्स सेट बी के एलिमेंट्स, जो 1 है वो इन सभी से कनेक्ट होगा, जो 2 है वो सभी से कनेक्ट होगा, जो 3 है वो भी सभी से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से देख लेंगे, आपके पास जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे उन ऑर्डर्ड पेयर से जो आपका सेट बनेगा, उस सेट को आप क्या कहेंगे, आपके पास क्या है, रिलेशंस के अंदर फाइंड आउट बन रहे हैं। और यहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट के बेस पे यहाँ से कुछ रिजल्ट्स हैं, उनको आप डायरेक्टली यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। देखो, जैसे ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ से आप इस क्रॉस को अंदर लेके जाएंगे, आप कहेंगे ए क्रॉस बी। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट यूज कर लेना उनके अंदर। जैसे उसके अंदर करेंगे तो ए क्रॉस बी और बीच में यूनियन सा
तो ए क्रॉस सी जो अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम 1.4 एक्सरसाइज डिस्कस करके आए थे, तो उसी तरीके से बिलोंग्स करेगा सेट ए से सेट बी, ए और बी और सी दोनों से। तो आप क्या कहेंगे ऐसे, देखो क्वेश्चंस में कैसे करना है आपको यूज। अगर आपको ये गिवन दे रखा है कि इसको इसके बराबर प्रूव करना है, तो आप क्या कहेंगे यहाँ से, आप यहाँ पहले सेट ए लेंगे, उसके बाद में बी यूनियन सी करेंगे, एक नया सेट बनेगा, फिर उन दोनों सेट के बीच में क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आपने एक क्रॉस बी किया था उसी तरीके से एक सेट यहाँ बन जाएगा, एक सेट ये पहले था, उन दोनों के बीच में क्या कर देंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देंगे। यहाँ से क्या करेंगे, पहले आप दोनों सेट्स के बीच में ए और बी के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, फिर आप ए और सी के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, और उसके बाद में आप ये देखेंगे क्या दोनों का आप यूनियन करें। याद है यूनियंस, तो यूनियन में क्या करते थे, कंबाइन करते थे दोनों सेट्स को। तो यहाँ पे उन पेयर्स को आप कंबाइन करके लिख देंगे, जिनसे आप कहेंगे इनसे जो पेयर्स आएंगे, इनसे जो पेयर्स आएंगे आपस में कहेंगे इक्वल आएंगे। बाकी जो थ्योरम्स हैं और भी, उन्हीं को भी इसी तरीके से आपको यूज करना है। और अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसके क्वेश्चंस, जिसके अंदर हम इन थ्योरम्स को किस तरीके से यूज करेंगे उसको मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखा है, फाइंड एक्स एंड वाई इफ 2x x प्लस वाई। एक ये पेयर आपके पास दे रखा है, इक्वल है 6,2 के बराबर। तो आपने क्या पढ़ा था, इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर अगर दो पेयर्स आपस में इक्वल है तो आप क्या कह रहे थे, पहला एलिमेंट फर्स्ट के बराबर, सेकंड एलिमेंट सेकंड। आप यहाँ से क्या कर दो, जो पहला एलिमेंट है वो फर्स्ट आप कहेंगे 2x इज इक्वल टू 6, सेकेंड x प्लस वाई आ जाए किसके बराबर, 2 के बराबर। आप कहेंगे यहाँ से x बराबर आ गया 3, x को यहाँ पुट कर देंगे, कितना जाएगा, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1। तो आपने यहाँ से x और y कैसे फाइंड आउट कर लिया, दोनों पेयर्स को अपन ने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, उसमें सेट ए के अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 3 5, सेट बी के अंदर पास एलिमेंट्स दे रखे हैं 2 और 3। तो आपसे पूछ रहा है कि आप शो करो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में बराबर नहीं है क्या। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ से ए क्रॉस बी आप करेंगे तो आप क्या कहेंगे, यहाँ से कार्टेशियन जो प्रोडक्ट आपके पास आएगा वो कैसे आएगा, आप यहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली क्वेश्चंस में इसका यूज होगा। तो अच्छे ध्यान से समझना इस चीज़ को, ए क्रॉस बी आपके पास क्या आएगा, आप यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट ए है, फर्स्ट सेट ए है, तो जो एलिमेंट आएगा वो सेट ए का ही रहेगा फर्स्ट एलिमेंट। आप यहाँ से 1, इस 1 को यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हों सभी से कनेक्ट करना है, फिर इस 3 को सभी से करना है, फिर इस 5 को सभी से करना। आप यहाँ से 1,2, यहाँ से 1,3, 3,2, 3,3, 5,2 और 5,3। तो यहाँ से आप देखेंगे ये जो आपका पेयर्स बन गए, ये पेयर्स आपके पास किसके अंदर आ गए, ए क्रॉस बी के अंदर आ गए कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। अब आप करेंगे बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए में आपका क्या आएगा, यहाँ पे सेट पहले बी दे रखा है फिर ए दे रखा है, तो यहाँ से जो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स बनेगा, यहाँ से जो पेयर्स बनेंगे उस पेयर्स के अंदर पहले एलिमेंट किसका आएगा, बी का। तो बी का पहले एलिमेंट कौन सा आएगा, 2, इसके फर्स्ट से आपका 2,1, 2,3, 2,5। ये जो 2 होगा वो इसके सभी एलिमेंट से कनेक्ट होगा। फिर आप करेंगे 3 से, कितना जाएगा, 3,1, 3,3, 3,5। तो आप यहाँ से देखेंगे कि जो ए क्रॉस बी है उसके अंदर जो पेयर्स आ रहे हैं, जो बी क्रॉस ए है उसके अंदर जो पेयर्स आ रहे हैं, दोनों क्या हैं, डिफरेंट है। आप यहाँ से जो ए क्रॉस बी है वो नॉट इक्वल टू होगा बी क्रॉस ए के। इसे आप क्या कर देंगे, इसको प्रूव कर देंगे, शो कर देंगे। और क्वेश्चंस को देखते हैं हम, देखिए जैसे मेरे पास 30 क्वेश्चंस क्या दे रखा है, सेट ए आपके पास गिवन है 1 2 और 3, सेट बी आपके पास गिवन है 3,4, सेट सी आपके पास गिवन है 4 5 और 6। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो फ्रेंड्स पहले इसमें आप क्या करना पड़ेगा, बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ से आपने देखा कितना जाएगा बी इंटरसेक्शन सी, आप कहेंगे बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन कौन सा है, 4 है, आप कहेंगे 4 आ गया। तो आप कहेंगे ऐसे सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स थे, 1 2 3 थे, क्रॉस करना है किसके साथ, 4 के साथ। तो आपको क्या बनाना है, यहाँ से जो यहाँ से जो पेयर्स बनेंगे क्या जाएगा पास, इन तीनों एलिमेंट्स को 4 के साथ कनेक्ट करेंगे, कितना जाएगा 1,4, 2,4,
3,4। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या है, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो आप पहले बी यूनियन सी करेंगे, आपके पास कितना जाएगा 3 4 आ गया। उन एलिमेंट्स को फिर आपको एक के साथ दिखा था, आपको यहाँ से 1 2 3 को 3 4 5 6 के साथ सभी के साथ पेयर्स बना के उसको दिखा देना है। इसका जो अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन वो देखिए। फोर्थ क्वेश्चन मेरे पास गिवन ये है, जब आपके पास सेट ए गिवन उसमें क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर्स और एक्स लेस देन 2, और बी के अंदर क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 1 एक्स लेस इसके बीच में है। सेट से आपके पास गिवन है 3,5। ठीक है, तो सेट ए को आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या कहेंगे ऐसे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर्स। और जो होल नंबर्स होते हैं पूर्ण संख्या होती है, क्या होती हैं, 0 से स्टार्ट होती है। उसने कहा कि एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन 2, 2 से लेस भी होना चाहिए। आप कहेंगे ऐसे 2 से छोटा, आप कहेंगे ऐसे कितना जाएंगे, लेस देन 2, तो आप कहेंगे ऐसे 0 1, 0 और 1 ही आएगा, 2 से लेस होना चाहिए। सेट में कितना जाएंगे आपके पास, नेचुरल नंबर से 1 से और 5 के बीच में 2 3 और 4 आ गया। सेट से कितना जाएंगे आपके पास 3 और 5 आ गए। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ें आने के बाद में तो आपके पास क्वेश्चंस सेम जो थर्ड क्वेश्चन था वैसा फाइंड आउट हो गया, क्योंकि यहाँ से आपने इनको रोस्टर फॉर्म में लिख लिया और रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद में उसको आपको क्रॉस करना है। एक बार इंटरसेक्शन लेके आपने बी इंटरसेक्शन से किया तो यहाँ से 3 आ रहा है, तो 3 के इन दोनों के साथ क्या लिख देंगे, पेयर्स बना देंगे। फिर यहाँ से बी यूनियन सी किया तो आप पहले बी यूनियन सी करेंगे, 2 3 कितना जाएगा 2 3 4 5। यहाँ से ए क्रॉस बी यूनियन सी है तो आप कहेंगे सेट ए इन इस एलिमेंट का इन सभी के साथ पेयर, सेकंड का इन सभी के साथ पेयर्स बना देंगे, आपका क्या जाएंगे उसकी क्रॉस आ जाएगा। इसी तरीके से फिफ्थ है, मैं एक सिक्स का पार्ट करवा देता हूँ। 1 2 3 सेट बी दे रखा है 4, सेट सी दे रखा है 5, और इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपका क्या वेरीफाई करवा रहा है आपसे, ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। देखना, इसमें हम कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का बारे में पढ़ रहे हैं अभी तक सारा कुछ। तो आप देखेंगे ए क्रॉस बी माइनस सी, तो पहले आप बी माइनस फाइंड आउट करेंगे, और बी माइनस सी फाइंड आउट कैसे करेंगे, यहाँ पहले हम बी माइनस सी फाइंड आउट करेंगे और आप देखेंगे बी माइनस सी से, तो आप कहेंगे सेट बी से सेट सी के एलिमेंट्स को आपको एलिमिनेट करना है, हटाना है यहाँ से। तो सेट बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं, आप कहेंगे यहाँ से जो सेट बी के एलिमेंट्स बचेंगे सिर्फ वही बचेंगे। आप कहेंगे सेट में कितने एलिमेंट्स है 4 है। फिर आपको करना है ए क्रॉस बी माइनस सी, तो यहाँ सेट ए को 4 के साथ क्रॉस करना है। सेट ए के कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और यहाँ क्रॉस के अंदर आ रहा है 4। तो इन सभी को कनेक्ट करेंगे किसके साथ 4, आप कहेंगे यहाँ से किसके बराबर जाएगा ये 1,4 2,4 और 3,4। अपने लेफ्ट पार्ट को कर लिया, अब आपको राइट पार्ट भी करना है। आप क्या कहेंगे यहाँ से ए क्रॉस बी दे रखा, आप पहले ए क्रॉस बी करेंगे, तो ए क्रॉस बी के अंदर कौन सी पेयर आएंगे, सेट ए को सेट बी के साथ क्या कर देंगे, रिलेट कर देंगे। आप यहाँ से 1,4 2,4 और 3,4। ठीक, आ गया। फिर आप करेंगे ए क्रॉस सी, आप कहेंगे सेट ए को सेट सी से, आप कहेंगे 1,5 2,5 3,5। यहाँ पे इन दोनों का करना डिफरेंस, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। इन दोनों के अंदर से डिफरेंस में क्या आएगा पास, ए क्रॉस बी में से जो इनमें जो पेयर सेम आ रहा होगा उसको तो हटा देंगे, वरना ए क्रॉस बी का जो सभी पेयर्स हैं वो ऐसे कैसे रह जाएंगे। सिर्फ वही पेयर्स हटते हैं जो इसके अंदर गिवन होते हैं, और जो इसके अंदर नहीं मिलेंगे तो आप कहेंगे सभी पेयर्स आ जाएंगे। आपके यहाँ से कितने पेयर्स आ जाएंगे 1,4 2,4 और 3,4। आपने क्या फाइंड आउट किया, जो ए क्रॉस बी माइनस से आपने फाइंड आउट किया था, वो जो पेयर्स आपके पास आई थी वही पेयर्स इन दोनों का क्रॉस करने के बाद में जो डिफरेंस आया वहाँ से पास फाइंड आउट। आप यहाँ से ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड से वो राइट हैंड साइड के पास कह रहे इक्वल क्या कर देंगे, वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने का मतलब दोनों साइड्स का आपस में इक्वल ही करना है। तो आपको यहाँ से इसकी जो 8 क्वेश्चन तक सारे पार्ट्स करने हैं, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन हैं सारे, और इसके आगे जो होंगे उनको मैं अगली क्लास में डिस्कस कर लूँगा। तब तक आपको इन 8 क्वेश्चंस को हर पार्ट्स को अच्छे ढंग से सही तरीके से
और जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे से पूछ सकते हो। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके।